इस चीज का एग्जामिनेशन है ही नहीं कि कितने फैक्ट आपको आते हैं, क्योंकि वो तो आपके चेक हो गए हैं। हाँ, फैक्ट वाले क्वेश्चन पर आप सॉरी बोल सकते हैं, बट जो आपके व्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जहां आपके विचार जानने की कोशिश की जा रही है, वहां सॉरी नहीं बनता है ना, क्योंकि वहां तो आपसे जानकारी लेना चाह रहा है वो, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, है ना, तो ये सॉरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन कितना होता है, सॉरी है, पता होना चाहिए, नहीं पता कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल सॉरी सर मुझे नहीं मालूम क्योंकि अभी हमें कोई मिल नहीं रहा है सैलरी। हाँ, यदि आप हैं एडअप पर हैं या कहीं आप वर्क करते हैं, फिर आपसे पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो फिर सॉरी सर नहीं होता है कि सर अभी याद नहीं आ पा रही, वो तो सब 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक याद रहती है, फिर भूल जाते हैं, है ना, ये नहीं, तो वो आपको यानी वहां सॉरी नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको वहां सॉरी नहीं बनता है, और यदि आप सॉरी बोल रहे हैं तो एक वहां आपको माफी नहीं है, वहां एक आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपसे जानना चाहते, बेशक आप जो कुछ भी है टूटे फूटे शब्दों में या आपके जो भी विचार आ रहे हैं उनको आप अभिव्यक्त करें, उस समय बोलना है आपको, सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। बेशक 2 लाइन में बोले चलेगी, 1 लाइन भी बोलेगी चलेगा, बट नहीं बोलोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आपको यदि नहीं आता है बिल्कुल आप सॉरी बोल दीजिएगा, एकदम सुनते ही मतलब ये नहीं कि लाइन से लाइन मिला के नहीं, मैं बार बार बोला ना आपको, पहले आपके जैसे क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा और कम से कम 2-3 मिनट का पॉज लेना है, उसके बाद आपको सॉरी बोलना है। ऐसा नहीं है सॉरी बोलने के लिए हम एकदम बैठे हुए थे ना, एक नेचुरल दिखना चाहिए कि पहले थोड़ा सा हमने सोचा है और हमें नहीं लगता है कि वो हमें आता है तो हमने सॉरी बोल दिया। हाँ, एक और बीच की स्थिति भी होती है। बीच की स्थिति क्या होती है कि कंफ्यूजन वाली है, कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि सही है और हम ये भी कॉन्फिडेंट नहीं कि हम गलत भी है, तो वहां पर आप बीच की चीज है तो बीच का रास्ता ना निकालेंगे। तो बीच का रास्ता ये हो सकता है कि क्या सर मैं गैस कर सकती हूँ, क्या मैं सर यानी कि अनुमान लगाऊं, आपकी इजाजत हो या सर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ सोच करके बताऊं। तो ये है कि अब आपने क्या है, गलती भी कर दोगे ना तो वो माफ हो जाएंगे, क्योंकि वो आपसे पूछ करके उन्होंने नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं तो सॉरी सर, है ना, तो वो मना कर रहे हैं आप बोले जा रहे हैं, तो वो ये तो बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने मना किया कि नहीं आता है तो बताएं, नहीं आता तो नहीं, तो सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। अच्छा, सॉरी भी अलग अलग तरीके से बोलना है, एक फिक्स वो नहीं कि साहब ये आएगा तो सॉरी दबा देना, दबाने वाला सॉरी नहीं, है ना, अलग अलग तरीके से आपके एक्सप्लेन करना है, मतलब 5 बार सॉरी बोला गया है तो 5 अलग अलग तरीके से शब्दों को लेकर के बोलेंगे। सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर मेरी अभी स्मृति में नहीं आ पा रहा है, सर मैं अभी भूल रही हूँ, मतलब इस तरीके से हर बार यानी कि सॉरी का एक वेरिएंट होना चाहिए। हाँ, ये सब उस चीज को आपने समझ लिया ना तो फिर उससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है, क्या समझे, तो वो एक परफेक्शन दिखाई देता है। और यदि आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम वेरिएंट तो रखे। और यदि आपने ये चीज समझ ली कि ये क्वेश्चन इस तरीके का था तो हमें ये सॉरी इस तरीके से बोलना है, तो वो परफेक्शन की स्थिति, मतलब सॉरी पर भी फिदा हो गए, समझ रहे ना, कि सॉरी बोला आपने 5 बार, लेकिन सॉरी बोलना भी उनको इतना अच्छा लगा, है ना, वो चीज भी होती है। और कुछ लोगों को सॉरी बोलना इस तरीके से होता है कि साहब वो सॉरी बोलना मतलब सबसे बड़ी गलती, है ना, कि एकदम से सॉरी बोला और अब ऐसा लग रहा है कि जमीन के अंदर घुस जाऊं, क्या करूं मैं, वो स्थिति हो रही है नहीं, गिल्ट फील कर रहे हैं आप, एकदम नर्वस हो गए हैं और पसीना पसीना हो गया, सब दूसरी बार बोल दिया तो बहुत बुरी स्थिति हुई, मतलब लगातार 2 बाउंसर बॉल डाल दिए गए हैं, क्या समझे, अच्छे है ना बॉलर के द्वारा, तो आप एकदम विकेट ही छोड़ बैठे वैसे, अब तुम ही खेल लो, हम तो बाद में तुम चले जाओगे तब देखा जाएगा, वो स्थिति नहीं होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि आपको बॉल को खेलना भी है और ये भी दिखाना है कि हम बहुत परफेक्ट खिलाड़ी हैं कि हमें किस तरह से उसको खेलना है, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको सॉरी भी बोलना है और सॉरी का हमें बड़ा अजीब मतलब तरीका नहीं अपनाना है, एक बिल्कुल परफेक्ट, अरे वाह सॉरी बोलने का भी, क्योंकि लाइफ में सॉरी भी बहुत जरूरी होती है, और खास करके आप जब पब्लिक फील्ड में आ रहे हैं तो सॉरी भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको सॉरी बोलना नहीं आता है तो ये एक बैड हैबिट है, क्योंकि कुछ चीजों के लिए आपको मना करना भी आना चाहिए। कोई आपसे गलत काम करवा रहा है, सर मैं किसी को सॉरी बोल ही नहीं पाता हूँ, तो तुम सॉरी नहीं बोल पाते, तुम तो इनकी कबाड़ा करने के लिए आए हो यहाँ पर, नहीं भाई अच्छी बात है तो अभी हम सॉरी नहीं बोल पाते हैं, और खराब बात में तो बोल ही नहीं पाते हैं सर, कहीं भी सॉरी हम नहीं बोल पाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, सॉरी बोलना भी आना चाहिए 2 वजह से। एक तो ये है कि ये दिखाता है कि हाँ व्यक्ति को
गलत काम के लिए मना भी कर सकता है। दूसरा, ये चीज दिखाती है कि आप सॉरी बोल करके उनके ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सामने बैठे हुए इंसान ही है वो, आप हर बात पर निगे हम अच्छी से अच्छी बॉल डाल रहे हैं, तुम उठा के शॉट मारे जा रहे हैं, नहीं तो क्या समझेगा, मतलब बॉलर जो है ना अपने आप को क्या समझेगा, कमजोर समझेगा कि साहब मैं कमजोर हूं। तो आप यानी कि जानबूझ करके एक आध बॉल को छोड़ भी सकते हो, समझ रहे ना कहने का मतलब ये कि नहीं 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 बताया, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको कहीं ऐसी स्थिति में है कि साहब ये है कंफ्यूजन वाली स्थिति में, तो वहां सॉरी बोलना ठीक है, वहां अनुमान क्यों लगा रहे हो, तो वो ठीक है, उनका भी सॉरी हो गया, मतलब आपका भी सॉरी हो गया और उनका भी ईगो सेटिस्फाई हो गया। अब 3-4 बार यदि हो रहा है तो वहां फिर आप परमिशन ले लो, क्योंकि आप यानी कि वहां पर खेल ही नहीं पा रहे बॉल, तो कम से कम बॉल तो खेल पाएंगे, हम खेल पाएंगे, मतलब ये गैस लगा पा रहे हैं तो बोल पा रहे हैं। अब ऐसे आपने लगातार जैसे 5-6 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो आप कंफ्यूज हैं, तो वहां डायरेक्ट आप सॉरी बोल दो, क्योंकि वहां कोई जरूरत नहीं है। लगातार 2-3 सॉरी हो रही है या एक सॉरी हो गई, उस पर अगला आने वाला है, आप कंफ्यूजन की स्थिति में, बीच की स्थिति में, तो आप क्या कर सकते हो वहां पर यानी कि कैश लगाने के लिए बोल सकते हो, उनसे परमिशन ले सकते हो अनुमान लगाने के लिए। तो ये चीजें हैं थोड़ा सा बोर्ड। अच्छा एक चीज और, ये छोटी छोटी बातें हो गई। अब कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पे चर्चा हो, है ना, क्योंकि ये हम तैयार करके आए हैं, तो उस मौके को आप कभी ना गंवाएं, ये ध्यान रखिएगा। क्या आप चाहते हैं कि ये चर्चा आपसे हो, तो इस टाइप का जब आपको मौका मिलता है तो उसको आप बिल्कुल नहीं गंवाएं। कि सबसे पहले जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, तो इंट्रोडक्शन में आप लास्ट में कि लास्ट की 2 लाइनों में वो आपके क्लू दिख जाना चाहिए, कि आप उनको हिंट कर रहे हैं कि सर ये मतलब हमसे पूछ लो। लास्ट मतलब वो लास्ट के सेंटेंस पे ही फोकस हो पाता है, क्योंकि बीच में आपको टोकेंगे भी नहीं, स्टार्टिंग में भी नहीं टोकेंगे। मोस्टली ये होता है जब आपकी बात कंप्लीट होने वाली होती है कि आपका सेकंड लास्ट सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस में कुछ आपने ऐसा हिंट छोड़ दिया कि इस पर चर्चा हो जाए, तो वो यानी कि तरीका होता है। फिर चलो इस बार उन्होंने हिंट नहीं लिया आपका, फिर अगली बार भी कोशिश करो कि किस ऐसे घुमा फिरा के कि आप उसी चीज को, ऐसा नहीं लगे सब ये वो नेचुरल दिखना चाहिए, ये भी नहीं था ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा समझदारी दिखा रहा है, वो नहीं देखना चाहिए कि आप समझदारी दिखा रहे हो, मतलब ये कि एक नेचुरल वे में उस चीज को जिस पर आप चर्चा चाहते हो ना, तो वो यानी कि आपका दिखना चाहिए, मतलब एक जो व्यक्ति का एक जो एटीट्यूड होता है ना, वो उसमें दिख जाए और उस पर चर्चा भी हो जाए, तो वो चीजें सहज तरीके से, मतलब ये है कि उसमें आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हुए नहीं दिखाई दे, नहीं तो समझ जाएगा अरे ये मतलब ये मतलब चालाकी दिखा रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए, है ना। एक मासूमियत दिखनी चाहिए दोनों बातों में ना, कि चीजें वही है, एक चालाकी के साथ में पेश करता है ना, एक मासूमियत के साथ में पेश करता है, मतलब बड़े मासूमियत के साथ में चीजें आपने रख दी और उन पर चर्चा शुरू हो गई, आप यही चाह रहे थे। तो ऐसे नहीं कि कई आपको जगह मिलेंगी, लेकिन वो तब सोच समझ पाओगे जब बड़े रिलैक्स हो गए, प्रैक्टिस कर चुके होगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप हड़बड़ाहट में कहीं भी कुछ भी ऐसी अजीब सी बात बोल डालोगे कि जो वहां पर आपकी कैच हो जाए, मतलब वो एक क्या हो गया, आपने क्रिकेट भाषा में क्या है, आपने एक कैच दे रखा। कौन सा कैच दे रखा? बिल्कुल आराम वाला कैच, बिल्कुल आसान कैच। एक तो होता है बाउंड्री वाला कैच हुआ, चलो ये तो 6 हो सकता था या फिर कैच हो गया। एक तो ये है कि आप सामने खिलाड़ी खड़ा हुआ है और आपने वहीं पर उसके सामने हाथ में कैच दे रहे हैं, तो वो स्थिति भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपनी तरफ यानी कि कोशिश कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के थ्रू, यानी कि आप जिस पर चर्चा चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है ना, तो उसने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उसने फिर एक बात साथ में जोड़ दी कि मैं फ्यूचर में मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास पर यानी कि शोध कार्य करना चाहता हूं और या उस पर और अधिक अध्ययन करना चाहता हूं। लास्ट में उसने छोड़ दिया, है ना। तो अब मतलब यह है कि आपने ऐसी बात कर दी तो उनको भी समझ में आ गई कि हाँ अच्छा, तो अब वो दिखना चाहिए क्या, स्वाभाविक दिखना चाहिए, सहज तरीके से दिखना चाहिए, नेचुरल दिखना चाहिए कि हाँ ऐसा करना चाह रहे हैं। तो वो तुरंत पूछा अच्छा मध्य प्रदेश के इतिहास पर आप अपनी शोध कार्य करना चाह रहे हैं, तो आप विशेष रूप से किस प्रकार का शोध करना चाह रहे हैं, तो अब यही आप चाह रहे थे क्या, समझे, तो वहां चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप वहां लास्ट में जाकर के कोई ऐसा हिंट उनको छोड़ सकता है, ठीक है ना।
वो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो सकता है। ठीक है।